चलिए, कल हमने पढ़ा था अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की स्थितियों के बारे में, उनकी वस्तु की स्थिति के बारे में। अवतल में कितना 6 स्थितियाँ और उत्तल में 2 स्थितियाँ। बात क्लियर हो चुकी थी? किसी को डाउट्स इसमें? दूसरी नहीं पता है। हाँ, दूसरी नहीं पता है। किसकी दूसरी? उत्तल की। उत्तल की नहीं पता है। कल मैंने बताया नहीं था कि अगर अनंत से अगर आएगी कोई किरण तो कहाँ जाती है? फोकस पे ही बनेगा, एकदम बिंदु आकार का, एकदम छोटा होगा, वस्तु से काफी बिंदु आकार का होगा, वो छोटा होगा, सीधा होगा, क्या होगा? आभासी होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। और सेकेंड क्या था आपका कि अगर कहीं दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हो तो उसका कहाँ फोकस बन रहा था? दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में सीधा और क्या आभासी जो है, लेकिन वस्तु से छोटा रहेगा और कुछ नहीं। चलिए, बात हो रही किसकी? दूरियां नापने की निर्देशांक, ज्यामिति की चिन्ह, परिपाटी, मतलब जो हम दूरियां नापेंगे किसका किसका? ध्यान से, आपके पास उत्तल हो, दोनों बना लें। ये आपका क्या हो गया? उत्तल, इसको कर लो क्या? अवतल। इसी में ये अवतल, ये उत्तल ना? क्या उसी में बार बार उत्तल अवतल अवतल उत्तल, तो ये अवतल आपका, ये आपका उत्तल। ध्यान से इसमें देखना है क्योंकि इसमें चिन्ह परिपाटियां बदलती रहती है। ये आपकी क्या हो जाएगी? पी, ये आपका पी ध्रुव, ठीक है ना? ये आपका क्या? और ये आपका यू, ये आपका एफ, और ये आपका सी होगा ना ये। अब ध्यान से एक बात याद रखिएगा कि यहीं पे इसकी वस्तु जो रखी जाएगी यहाँ पे रखी जाएगी यू, राइट, और इसकी वस्तु कहीं इधर रखी जाएगी, इसको यू से आप दिखाएंगे ध्यान से। तो यू मत दिखाइए, कोई ऑब्जेक्ट दिखाइए आपने ओ, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, कहीं भी वस्तु रखी जा सकती है सामने। तो नॉर्मल से यहाँ से यहाँ तक की देखिए, ध्रुव से एफ तक की दूरी किससे नापते हैं? एफ स्मॉल, एफ से, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। फिलहाल में इसकी बात किया जाएगा। वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी किससे? कैपिटल आर से। अगर कहीं प्रतिबिंब बन जाता है भी या आई, कोई प्रतिबिंब बन जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से कितने, किसे कहते हैं, कितना दूरी से नापते हैं? किसे नापते हैं? स्मॉल v से, ठीक है ना? इस बात को याद रखिएगा। ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब आई कर सकते हैं इसको, ठीक है ना? इसको किसे नापेंगे? वस्तु की दूरी किसे? u से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसे? u से, मतलब ध्रुव और वस्तु की दूरी को स्मॉल u से दिखाते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति को ध्रुव से दूरी जो हम नापेंगे स्मॉल v से दिखाएंगे, और वक्रता केंद्र की दूरी को, वक्रता जो त्रिज्या रहेगी उसको हम कैपिटल R से, और स्मॉल ये फोकस दूरी की दूरी होगी उसको किससे दिखाएंगे? स्मॉल f से। इसी बात को ध्यान रखना है, ठीक? तो अगर इसमें बात किया जाएगा तो इसकी फोकस दूरी किधर? इधर। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या की दूरी यहाँ तक, इधर पीछे हो रहा है, दर्पण से पीछे। प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा था? पीछे, तो आई भी कहाँ होगा? पीछे। एक बात फंस गई, तो आई मतलब v से दिखाएंगे ना इसको, आई की दूरी निकालेंगे। ऑब्जेक्ट किधर है? वस्तु इधर ना, दर्पण के सामने हमेशा कहाँ रहेगा? इधर, यू की दूरी। बात क्लियर? चलिए देखिए, तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें, पहला पॉइंट लिखिए, लिखते चलिए और इसको क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट लिखिए, ये निम्न प्रकार से है, ये निम्न प्रकार से है, लिखेगा ये निम्न प्रकार से है, ठीक है? पहला, दर्पण पर प्रकाश किरणें, दर्पण पर प्रकाश किरणें, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। सदैव किधर से डाला जाएगा? बाईं तरफ से। तो देख लीजिए क्या है आपका, बायां किधर है? इधर दोनों दर्पणों का इधर है ना भाई,
आपका बायां होना चाहिए, इसका बायां नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हो तो आप बायां तरफ से देखना, मतलब वो कोई भी अवस्था हो, अवतल हो या तो उत्तल हो, कभी प्रकाश किरण किधर से जाएगी? बाएं तरफ से। सर उत्तर में उल्टा होगा। नॉर्मल कहने का तात्पर्य ये है कि जिधर दर्पण का मुख होगा, जिधर कलई नहीं किया जाएगा, उधर से ही आप देखेंगे ना उठा के, तो नॉर्मल सी बात है, बाएं तरफ से, ठीक है ना। जिस हिसाब से आप बना रहे हैं उसकी स्थिति देखते हुए आप कहीं से डाल रहे हैं प्रकाश किरण, किधर से? बाएं तरफ से, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, दूसरी पॉइंट, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं, अनुदिश नापी जाती हैं। कैसे नापी जाएगा? जैसे अनुदिश, अनुदिश का मतलब उल्टा, किसके? किरणों के। किरण तो बाएं से दाएं डाल रहे हैं ना, दिशाएं किधर, अनुदिश की बात कर रहा है, तो ये जितने दिशाएं हैं इधर से इधर नहीं नापना है मुझे। जो भी हमारी दूरियां होंगी इसमें, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, किधर नापी जाएगी? किरणों के अनुदिश, मतलब दाएं से बाएं की तरफ। बात क्लियर है? चलिए थर्ड पॉइंट, जैसे आपको इतना ज्ञात हो जाएगा कि फोकस दूरी क्या है हमारा, आपको ये ज्ञात है कि वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है, तो इसको स्मॉल f से दिखाते हैं, इसको ये प्रतिबिंब है, इसको स्मॉल v से, ये मेरा वक्रता त्रिज्या, इसको स्मॉल r से, चाहे यहाँ बात कर लीजिए चाहे यहाँ बात कर लीजिए, ये होगा तो यू होगा। कहने का मतलब जो प्रकाश किरण जो भी हमारी जाएंगी उसके हमेशा उसको क्या कैसे नापना है? अनुदिश, उल्टा नापना है, हमेशा उल्टा नापना है। उल्टा नापेंगे तो वही जो प्लस में आता रहा था उस किस में आने लगेगा? माइनस में आने लगेगा। अभी आगे लिखवाएंगे समझ में आ जाएगा। लिखिए थर्ड पॉइंट, आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। बात क्लियर है? चिन्ह के साथ ली जाती है, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। बोलिए भाई, समझ में आ रहा है? जितने हमारी दूरियां अनुदिश नापी जाएंगी वो माइनस में हो जाएगा, और जो प्रकाश की तरफ नापा जाएगा, जो किरणों की तरफ चल रहा है उसकी दूरी अगर नापी जाएगी तो किस में आएगा? प्लस में। अभी और क्लियर हो जाएगी सारी बातें। नीचे से आपतित किरण की नेक्स्ट पॉइंट, आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां, विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, वस्तु द्वारा प्रतिबिंब को प्रतिबिंब की करिएगा, वस्तु द्वारा प्रतिबिंब की करिएगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब की लंबाइयां
वस्तु द्वारा बोला हूं क्या? वेरी मिस्टेक, लिखिएगा वस्तु तथा, द्वारा की जगह पर तथा लिखिएगा। वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां। तो ये बताइए कि वस्तु की लंबाई ऊपर रखते हैं तो प्रतिबिंब की लंबाई नीचे बनती है, याद है ना? या फिर कहीं कहीं किसी कंडीशन में क्या ऊपर बन जाते हैं दोनों के दोनों, बहुत सारी कंडीशन में ऊपर ही दोनों हो जाता है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, तो किसी कंडीशन में मेरे कहने का तात्पर्य वही है ना, उसको आप पकड़िए। मैं बोल रहा हूँ किसी कंडीशन में क्या हो जाता है, जो प्रतिबिंब होता है कहाँ बन जाता है? ऊपर। अब वो आभासी वास्तविक ये आपको पहचान करना है और इसके बारे में आप जान चुके हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक। अब बात समझ में आ गई ना? जितना ऊपर की तरफ होगा वो प्रतिबिंब हो या तो वस्तु हो, दोनों की लंबाई अगर ऊपर रहेगा तो क्या होगा? धनात्मक। और आप जानते हैं कि प्रतिबिंब और वस्तु दोनों के ऊपर कब होगी? जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब। लेकिन यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि अगर दोनों ऊपर दिखाई दे तो किसमें उसकी लंबाई को नापना है? धनात्मक में, ठीक है। तथा मुख्य अक्ष के नीचे से, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है तो ऐसे लिख दीजिए कोष्ठक में, या फिर ऐसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। उनकी लंबाई या जो भी उसका दूरी दिया रहेगा उसको हमेशा किस में लेंगे? ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ठीक है ना? चलिए अब बताइए इसमें आप कि इसमें u ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा? r कैसा होगा? ऋणात्मक कि धनात्मक? f कैसा होगा? u का ये हमारा v कैसा होगा? सभी के सभी कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे, क्योंकि क्या सब ऐसे स्थित होगा। मैं बोलूंगा कि चलो दूरी ना दो, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे वहां पे कि ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी है? u बराबर फाइंड आउट करेंगे, वहां पे वैल्यू दी जाएगी ना, तो किस में आएगा? माइनस में आएगा। बात क्लियर है ना? तो इनकी जितनी दूरियां होगी, साफ साफ यहाँ पे देखना है कि अवतल दर्पण में जितनी दूरियां होती हैं सब की सब किसमें होंगी? माइनस में, ऋणात्मक में होगा। बात क्लियर हो गया ना? अब देखिए, और अवतल की बात किया जाएगा यहाँ पे देखने के पश्चात, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो u है, सिर्फ u जो है वो किसमें है? माइनस में है। बाकी सब किधर है? किरणों की दिशा में है ना, इधर से इधर नाप रहे हैं ना, बाएं से दाएं जा रहे हैं ना, तो ये दिशा के विपरीत नहीं ना होगा, दिशा की साइड हो जाएगा। आप जो भी नापेंगे ना तो सारी क्या हो जाएगा? f, r और b सभी सब किसमें होंगे? प्लस में। सब किसको छोड़ के? u को छोड़ के। u ऋणात्मक उत्तल दर्पण में, बाकी सभी के सभी क्या होंगे? धनात्मक होंगे। सब के सब क्या हो जाएगा? प्लस प्लस प्लस। जब भी जो भी वैल्यू दिया जाएगा उत्तल में तो सब प्लस में होगा, ये क्या होगा आपका? सिर्फ माइनस में। और बाकी इन सब में ये क्या हो जाएगा? माइनस 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 और माइनस। बात क्लियर हो गई ना? इस चीज को अपने माइंड में बैठा लीजिए। उतर चुका है, ये ग्राफ बन चुका है, बनाइए। एक मिनट, चलिए देखिए, हेडिंग डालिएगा अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन में पेपर में पूछ चुका है आपके, ठीक है ना? हाई स्कूल में, हाई स्कूल में भी, कभी कभी इंटर में भी दे देता है, ये बात है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितने आप पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये जो नेत्र वगैरह, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, जितना हाई स्कूल का चैप्टर है 30% इंटर का है।
R2R 30 या 40% कह लीजिए आप, समझ रहे हैं ना। अगर मन से पढ़ लोगे आगे चल के इंटर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, नोट्स अपने पास रखना है सारा का सारा। इंटर में जानते हैं क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होता है इंटर में। शॉर्ट मतलब कि जो ये आप पूरी बारीकी से करते चले जा रहे हैं कि चीज चेन परिपाटी वगैरह, उसमें हल्का सा दिया है, वहां पे सूत्र का निगमन वगैरह नहीं देगा। बात आ रही समझ में? स्टार्ट हो गया, क्या हो रहा है ये? चलिए हेडिंग डालेगा अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। सूत्र का निगमन, डेरिवेटिव ऑफ फार्मूला कौन सा? कनकेव की कन्वेक्स, कनकेव मिरर है ना, कनकेव, अगर वही उत्तर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कन्वेक्स हो जाएगा। मैं इस पे कर रहा हूँ, आपको घर से क्या करके आना है? उत्तल दर्पण पे, ठीक है ना। आप कर जाएंगे, थोड़ा सा हिंट दे देंगे, आप कर जाइएगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं। पहले ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा, M1 और M2, ठीक। ये आपका ध्रुव, ये आपका फोकस, ये आपका क्या? वक्रता केंद्र। इसको लंबा लाना पड़ेगा। अब क्या करना है? एक किरण जो चलेगी, यहाँ पे कोई वस्तु रख दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई वस्तु रख दिया, एक मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, चली जाएगी। और दूसरा कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी ना। आप अपना सीधा बनाइएगा, जो कि उसी माध्यम क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं बीच में क्या आपका ये कट रहा है। हमारी वस्तु O और O डैश रखी हुई है, और जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I और I डैश बनता है। और जो ये मुख्य अक्ष के समांतर O डैश से किरण चल रही है, कहाँ जा रही है? परावर्तक पृष्ठ इस बिंदु A से क्या टकराकर फोकस से होकर जाती है। मैं एक एक चीज लिखवा रहा हूँ, अभी लिख लीजिए। पहले लिखिए फटाक से। माना अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर, माना अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से परे, वक्र केंद्र से परे मतलब थोड़ा सा क्या दूर, ठीक है ना, से परे कोई वस्तु O डैश मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। कोई वस्तु O डैश मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। O डैश मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। तो क्या बोल रहा है? कोई O डैश वस्तु है, ये मुख्य अक्ष आपका है, जिसके लंबवत इसको क्या किया गया है? रखा गया है ना, राइट। एक एक बात बारीकी से सुनेंगे तो आपको कहीं भी असुविधा नहीं होगी। अगर जहां थोड़ा सा माइंड इधर लेके गए ना, इधर रोड के साइड, तो फिर उसके बाद छूट गया वो, वहां से आप गड़बड़ हो गए, फिर रास्ता बदल गया। तो एक एक बात बारीकी से कि आखिर में क्या होगा, फिर क्या होगा, क्या हो रहा है, ठीक है। तो बोला है क्या कि रखिए जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I डैश, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I डैश
बनता है, आई आई डैश बनता है खड़ी पाई दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी स्मॉल u है, स्मॉल u है, थोड़ा सा फास्ट टाइम नहीं है, स्मॉल u है, कामा प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v है, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v है, तथा दर्पण की फोकस दूरी, तथा दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है, स्मॉल f है। पढ़ी पाई बिंदु A से, बिंदु A से मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के ऐसे करेगा, मुख्य अक्ष पर लिखेगा, मुख्य अक्ष पर लंब ए एन, दोनों कैपिटल होंगे, ए एन एन है, ए एन यहाँ पे मैंने डाल रखा है, मुख्य अक्ष के लंबवत एक ए बिंदु ए से कोई लंब मैंने डाल दिया मुख्य अक्ष पे ए एन, ठीक है ना, ए एन है, तब ए एन इक्वल टू किसके बराबर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे लंब है तो कहीं और भी तो लंब डाला गया है वस्तु, तो ए एन इक्वल टू ए एन बराबर क्या ओ ओ डैश, क्लियर है बात ना, तो ए एन बराबर ओ डैश ओ हो जाएगा, यहाँ पे देखने वाली बात ये है, तो दोनों बराबर दिख रहे हैं ना, तो नीचे से लिख रहे हैं ए एन इक्वल टू ओ ओ डैश कर लीजिएगा, ए एन इक्वल टू ओ डैश, चलिए आपका सारा ग्राफ क्लियर हो चुका है, थोड़ा सा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे बिंदु P तो है ही आपका, यहाँ पे बिंदु B पे टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट रही है, आ रही है, जा रही है, ये भी आ रही है, क्या कर रही है, वापस आ रही है, बस क्लियर हो चुका है ना, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस था, ये आई आई डैश, और थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, न्यूमेरिकल किया जाए, ठीक, न्यूमेरिकल पे ध्यान दिया जाए, इधर दिख रहा है, ये दिख रहा है इधर ना, ये उसमें, तो यहाँ पे हम देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ओ ओ डैश सी तथा त्रिभुज, यहाँ पे दिखेगा ना, त्रिभुज ओ ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई आई डैश सी में, आई आई डैश सी में, ध्यान से देखते चलिए, बाद में लिख लीजिएगा, कुछ अब मिटाएंगे नहीं, बोला है त्रिभुज आर ओ ओ डैश सी और आई आई डैश सी में, तो कुछ आपको ऐसा दिख रहा है क्या, कुछ ऐसा आ गया क्या आपके सामने, यही आ गया ना निकल के बाहर, ध्यान से देखने के बाद, तो जब ऐसा कुछ है तो जब कोण क्या होता है, जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, जब इसको देखा जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से इसको ऐसे लिखिएगा, ओ ओ डैश बटे में आई आई डैश इक्वल टू लिखा है ओ सी बटा में आई सी, ये जब दोनों भुजा आपस में बराबर, ये दोनों भुजा के आपस क्या होते हैं बराबर, त्रिभुज के भुजाओं के बारे में जानते हैं ना कि क्या दोनों लंब बराबर तो उसका आधार भी क्या होता है बराबर, तो अपने आप विकर्ण क्या हो जाते हैं, इन दोनों के योग के बराबर हो जाते हैं, ये आप जानते हैं खूब अच्छी तरीके से, तो मतलब ये A, ये B, ये C और ये D, तो कह सकते हैं कि A बराबर B तो C बराबर क्या हो जाएगा D, तो अपने आप ये जो E की वैल्यू होगी A प्लस C हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगी A बराबर B प्लस D, चाहे जो भी कर,
बात क्लियर हो रही है ना? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ ओ डैश बराबर आई ओ ओ डैश बटा में आई डैश बराबर ओ सी बटा में आई सी। इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए, ठीक है ना? देख लीजिए, बाद में कर दीजिएगा इसको, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस साल दे दे, कोई जरूरत नहीं है कि नहीं भी देगा। फिर आगे लिखा है कि पुनः त्रिभुज आई आई डैश एफ तथा त्रिभुज एन ए एफ। अगर इसमें कुछ लिखना है, अगर आपको पढ़ाना है कि नहीं कैसे हो गया, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो त्रिभुज है ये क्या है, समरूप है, समान रूप दिखने वाले समान रूप से है ना, तो समान रूप से तो उनकी भुजाएं भी और लंब उनके भुजा और आधार दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाएगा इसका। तो बोल रहा है कि दोनों क्या, तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम, मैंने इस चीज को लिखा है, ठीक है ना? और इसकी भी बात की जाएगी तो ये देखिए, ये भी दोनों एंगल आई थिंक बराबर लग रहे हैं, दोनों त्रिभुज एक बराबर लग रहा है, क्योंकि आधार इन दोनों का क्या है, एक ही है। इसको देखने वाली ज्यादा बड़ी बात है, दोनों का आधार बराबर, तो ये भुजाएं अपने आपस बराबर, तो विकर्ण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बोल रहा है कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के नियम से, मतलब इन दोनों के लिए, इसके लिए और इन दोनों के लिए लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के नियम से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, आई डैश लिख सकते हैं इसको, राइट? या फिर डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं इसको, हाँ, एन लिख दें, ए या एन ए कर दीजिए, एन ए बटा में आई डैश बराबर क्या आएगा आपका, एन एफ आएगा, एन एफ बटा में क्या, आई एफ या एफ आई कर दीजिए, एफ आई करिए, कोई दिक्कत नहीं, एफ आई लिखिए, आई एफ लिखिए, एफ आई, ठीक है? यहाँ तक इसको इक्वेशन क्या कर दूं मैं, सेकंड कर, लेकिन अभी मत करिएगा क्योंकि इसमें कुछ चेंजिंग करना, तो आपने चूंकि यहाँ पे आपने पहले लिख रखा था कि एन ए इक्वल टू क्या था, एन ए इक्वल टू स्टार्टिंग में आपसे लिखवाया था, एन ए इक्वल टू क्या लिखा था आपने, क्या लिखा था, ओ, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ओ डैश बटा में आई डैश बराबर एन एफ बटा में एफ आई। ये आपका क्या होगा, इक्वेशन 2। बात क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे थोड़ा सा, यहाँ तक क्लियर हो गई हमारी बात। तो इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा कितने से, 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से बात की जाएगी, तो समीकरण ये आपका ये है, समीकरण 2 आपका ये है। तो देख रहे हैं कि बायां पक्ष दोनों का क्या है, बराबर, तो दायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब बायां पक्ष आपस में बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है अपने आप। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, CO लिख दीजिए, चाहे उसे लिखे CO बटा में क्या हो जाएगा, IC बराबर क्या चीज, NF बटा में FI। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप घर पे इसको रिवीजन करेंगे 2 बार तभी क्लियर होगा, यहाँ तो समझ में आ रहा है कि क्या क्या होते जा रहा है, ठीक है ना? उसके बाद इसके बाद क्या करना है आपको, बोलिए, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, या एक मिनट, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या, अब बोलोगे पीएफ कहां से आ गया,
ये देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक छोटी सी लाइन, क्या, छोटे द्वारक के लिए। आप इससे पहले से परिचित हो चुके हैं पहले वाली क्लास में कि जब छोटा द्वारक लिया जा रहा था तो क्या आ रहा था, याद है ना? ये ए जो था कहाँ जा रहा था, पी के करीब। तो यन जो था अपने आप किसके करीब आ जाएगा, पी के। तो जो मैं एन एफ लिखा हूँ इसको क्या लिखूंगा, पी एफ लिखूंगा। बात क्लियर? तो छोटे द्वारक के लिए मेरा यहाँ पे जो एन एफ था वो क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। आगे बढ़े तो या अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत कुछ कठिन तरीके से दिखाई देगा आपको। इसको थोड़ा सा एक जगह हम आपको बना के दिखाते हैं। ये है आपका, यहाँ पे P है ना, याद रखिएगा ये P है आपका, ये आपका क्या है, F है, राइट। ये आपका क्या है, I है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, O। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमें ज्ञात करना है CO। ये तो कैसे मिलेगा CO? CO कैसे मिलेगा? इतना मुझे चाहिए थे 2 और टोटल है 4। ये है 2, ये है, ये 2, ये 4। अब बताओ, और इसकी दूरी दी गई है टोटल 3। बोलिए, या फिर इसकी दूरी दी गई तुम्हारी 2 मान लो, तो 4 में से 2 घटाओगे तभी तो 2 आएगा। नॉर्मल सी बात है कि इतने में से, इतने पूरे में से मैं इतना बाहर कर दूंगा तो ये आ जाएगा अपने आप। आपके पास एक दफ्ती है, बोलूंगा कि मुझे इतना हिस्सा चाहिए, ये आपके पास ये चीज है, मैं बोलूं मुझे इतना दो, बाहर करो, तो क्या करोगे? पूरे में से नग निकाल रहे हो, पूरे में से किसको फाइंड आउट करो, इसको बाहर कर दे रहे हो ना, लो अपना, बता रही समझो ना। तो जब CO निकालना होगा आपको तो क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखेंगे, क्या, बोलो जल्दी फटाक से, OP माइनस OP माइनस CP होगा। बात क्लियर हो गई? ये है आपका OP, ये आपका था क्या CP, और ये आपका OC छोटा वाला। मुझे छोटा वाला आपको देना है ना, तो क्या करेंगे, और बड़का में सही हटाएंगे तभी ना आपको देंगे, कि हाई हटा देंगे तो आपको देंगे। आपको ये चाहिए ना, ये अगर चाहिए तो ये आपको देना है, राइट। दूसरी बात बोलिए, अपने से बताइएगा कि IC चाहिए तो क्या करना, IC बस हो चुका है, न्यूमेरिकल फाइनल है। आपका न्यूमेरिकल ये आना चाहिए, 1/50 क्या होता है, प्लस 1/u। ये लेंस आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो यही आपका समीकरण ज्ञात करना था, वो कैसे होता है, PC माइनस और IP होता है। थोड़ा सा इसको अपने से करिए, इन सब की वैल्यू निकालिए। मैंने इसका निकाल दिया, कैसे निकाला उसका अपने रफ थोड़ा सा साइड में निकालिए, बस रफ पे, सामने सब कुछ है आपके, रफ पे निकालिए एक तरफ, बस हम तब तक साइड डाल लेते, जल्दी 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 जल्दी, समय नहीं है किसी के पास। जल्दी देखिए, इधर जितना निकला उतना छोड़िए। अब बोल रहे हैं क्या, IC ना, IC ये IC इतना चाहिए, तो ऑलरेडी आपने इसको फाड़ रखा है, इतना आपने पहले निकाल रखा है, ये बाहर कर रखा है। अब इतने में से ना इसको इतना दोगे, इतने में से इतना इसको निकाल के दोगे ना, अब क्या करोगे, इतने में से इतना बाहर कर दोगे तो बाहर आ जाएगा, क्या लिखोगे इसको, CP माइनस IP कर दीजिए। कोई दिक्कत, बात यहाँ से स्पष्ट है ना? खूब बढ़िया से बारीकी समझना, दिस इज वेरी मोस्ट, यहीं पे लोग फंस जाते हैं लास्ट में आके, क्योंकि वैल्यू रखनी है क्या। अब देखिए इज इक्वल टू PF कोई दूरी है, इसको फाइंड आउट करें, किसमें से करेंगे, ये तो यही रुक गया ना, हमें यही चाहिए ना, तो नॉर्मल से इसको क्या लिख दो, PF का क्या हो जाएगा, PF ही हो जाएगा। अब आई किस पे,
एफ आई ये चाहिए ये। तो आपने इतना फाड़ के दे रखा है तो ये ना बच्चा, तो इतने में से इतना फाड़ दोगे तो ये आ जाएगा बाहर ना, इतना से इतना निकाल दीजिए बाहर, तो क्या होगा वो आईपी माइनस पीएफ। क्लियर? बन गया ना? और सबकी वैल्यू उठा के रख दो। ओपी बराबर क्या है तुम्हारा, किसकी दूरी है यू, तुम्हारी प्रतिबिंब की दूरी ये आईपी क्या है भी है, प्लस में कि माइनस में, प्लस की माइनस। अब बताओ फोकस दूरी ये प्लस की माइनस, वक्रता त्रिज्या की दूरी प्लस की माइनस माइनस। बात क्लियर हो गई ना यहाँ से? तो यहाँ से लिखिए ओपी बराबर क्या माइनस यू, सीपी बराबर माइनस आर। तो ये फार्मूला क्या है देखो, माइनस आर हो गया यहाँ तक, माइनस आर हो गया ना, चलो ठीक। लेकिन एक चीज देखने वाली भाई, यहाँ पे ऑलरेडी तुमने माइनस लगा रखा है, ओपी माइनस, तो यहाँ पे माइनस ऐसे करिएगा माइनस आर, ठीक है ना? ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में माइनस रहेगा यहाँ पे लगा अपान नीचे क्या सीपी ना। अब ये मत बोला कि माइनस कहाँ से आ गया, मैंने पहले इसमें से घटाया, हर एक चीज बता रखा है। सीपी की वैल्यू माइनस आर माइनस, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ना, ऊपर करेंगे तो न्यूमेरिकल आपका पूरा परफेक्टली आ जाएगा नीचे से, हमारा काम खत्म यहाँ से माइनस यू माइनस माइनस आर अपॉन में माइनस आर माइनस आईपी की वैल्यू आईपी है ना, तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस। बात क्लियर है यहाँ तक? इज इक्वल टू यहाँ पे बताइए पीएफ की वैल्यू माइनस एफ होगा ना, स्मॉल एफ माइनस एफ। नीचे आइए आईपी की वैल्यू माइनस बी आपने अभी निकाला, माइनस बी, अब माइनस क्या चीज माइनस एफ, फिर से पीएफ है ये। बात क्लियर? कोई दिक्कत? आगे आइए। तो जब ये आपकी बात होगी यहाँ तक, तो माइनस यू यहाँ से पूरा लिखते हैं, माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर बटे में माइनस आर प्लस भी इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन में माइनस भी प्लस एफ। ये बताओ कि मैंने बताया है कि वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध निकाला था, एफ इक्वल टू क्या होता है r/2, एफ इक्वल टू क्या r/2, तो r बराबर क्या होगा 2f होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं r की वैल्यू जगह पे, तो माइनस कहाँ से आया समझ गए ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस यू प्लस 2f अपॉन में माइनस 2f प्लस भी। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन में माइनस भी प्लस यू। तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिर्यक दोनों का, दोनों पक्ष में, तो इसका इधर लाएंगे तो माइनस यू प्लस 2f, इधर आएगा तो माइनस ही प्लस एफ, यही ना, इज इक्वल टू माइनस एफ, इधर जाएगा तो माइनस 2f प्लस भी। अच्छा इसको कोष्टक में कर दें, इसको भी कोष्टक में कर दें, अभी ठीक है, बढ़िया, अभी ठीक है ना, अभी ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा माइनस यू बी, इसका इसमें करेंगे तो माइनस यू एफ, इसका इसमें करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर, माइनस। अच्छा ये प्लस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। माइनस है माइनस है, मतलब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, सिंबल का चिन्ह करने दे तो गलती हो जाएगा। न्यूमेरिकल जानबूझ के गलती करता है टीचर कि आपका ध्यान है कि नहीं, तो थोड़ा सा फोकस करिए, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह को भी ध्यान देना, हमें बस उसी में नहीं, वेरिएबल्स है ये सब, हमारे चर पद है, उसको ध्यान है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यू बी, माइनस प्लस माइनस यू एफ, प्लस और माइनस माइनस
2f भी, राइट, प्लस प्लस 2f। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, यहाँ पे माइनस f भी। दोनों पक्ष में दिख रहा है क्या? काट दे यहीं पे, इधर लाके चलो u भी माइनस uf माइनस 2f भी माइनस 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा ये और f भी। बस क्लियर? माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, और ये वाला माइनस, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस, इसमें प्लस है ना, कट जाएगा। और भी कुछ कट रहा है, एक दो एफ बी में से एक तो एफ बी क्या होगा? कटेगा, तो कितना बच जाएगा? u भी माइनस यू एफ, अब माइनस में से एक तो क्या, तो माइनस एफ। क्लियर यहाँ तक? दोनों पक्षों में, अब दोनों पक्ष बना देना है इसको। कैसे? देखो हाँ, क्या करना है कि u भी माइनस यू एफ इक्वल टू क्या? क्लियर इतना? कुछ गलती नहीं हो रहा है? आर यू ओके? ठीक है ना सब? दोनों पक्षों में या फिर यहीं पे रख दीजिए ना, यहाँ पे 0 कर दीजिए। नहीं कॉमन मत लीजिए, बिल्कुल कॉमन मत लीजिए, यहाँ पे एफ ही रहने दीजिए, ठीक है ना? कहाँ कॉमन है लेंगे? तो यहाँ पे करिएगा कि ऐसे लिख दीजिए यहीं पे कि u भी f से भाग देने पर, तो u f b से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? u भी अपान में u भी f माइनस u f बटा में u भी f माइनस f भी बटा में u भी f इक्वल टू 0। बताओ u v से खत्म, u f से u f खत्म, f b से f b खत्म, क्या बचा नीचे? 1 अपान में f माइनस 1 अपान में v माइनस u की v ना, माइनस 1 अपान में 1 अपान में u इक्वल टू, हमें तो कुछ और चाहिए था, इनको उठा के उधर भेज दें तो माइनस वाले सब क्या हो जाएंगे? प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा बताओ? यहाँ पे लिखते हैं फाइनली, यहाँ पे आपका हो जाएगा, दिखाई दे रहा है इसमें, पता चले चला गया साइड में तो करेंट गायब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपान में f बराबर 1 अपान में v प्लस 1 अपान में u प्रूफ हो गया तुम्हारा। कर जाओ इसको फाइनली। बहुत धन्यवाद आपका, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।